गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पार्ट बी में डिस्कस कर रहे थे बैलेंस शीट को लेकर के। ठीक है, तो तुम लोग को हम बैलेंस शीट का एक एक करके वर्ड मीनिंग भी बता दिया है। क्लियर, एक एक करके हम डेफिनेशन भी दे दिया अच्छी तरह से, ताकि तुम लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग फिर से बोल रहे हैं, बैलेंस शीट का दो पार्ट होता है, एक होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और दूसरा होता है एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का जो टोटल होगा वो एसेट्स का टोटल्स का इक्वल होगा, तभी बैलेंस शीट मैच होगा। ये तो हम लोग क्लास 11 में ही सीख लिया था कि बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड बोथ साइड ऑलवेज इक्वल होता है। ओके, तो उसी तरह यहाँ पे लाइबिलिटीज को हम लोग बोलेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये भी दिखाया था। बैलेंस शीट का मतलब क्या? बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट that reports a company's assets, liabilities and shareholders equity। मतलब बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कोई भी कंपनी का एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में, शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और ये बताता है कि वो कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, वो कंपनी इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है। ये दिखाने के लिए हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ये भी तुम लोगों को बताया था, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में इक्विटी या लाइबिलिटीज होता है। इक्विटी के बारे में भी डिस्कस किया था। इक्विटी का मतलब है टोटल ऑफ एसेट से हम लोग लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा उसी को हम लोग इक्विटी बोलेगा। लास्ट वीडियो को देखो, जब भी हम बैलेंस शीट बता रहा था, बैलेंस शीट का जितना भी वीडियो होगा ना, तुम लोग सारा का सारा वीडियोस को डाउनलोड कर लेना, ताकि जब भी इच्छा हो तुम उस वीडियो को आराम से रिप्ले करके देख सकता है, बार बार रिप्ले करके। तो वीडियो क्लास का एक बेनिफिट भी है ना, कि जैसे अगर कोई चीज तुम्हारा ब्रेन से निकल जाएगा तो वो वीडियो को रिप्ले करके तुम देख भी सकता हो, वापस तुम्हारा वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो पहले स्टार्टिंग में था। ओके, तो हम लोग शेयर होल्डर्स फंड के बारे में जाना। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है जो कंपनी का अपना खुद का पैसा। कंपनी का अपना खुद का पैसा दो तरह से होता है, एक कैपिटल के तरह, एक कैपिटल शेयर कैपिटल से आता है और एक रिजर्व एंड सरप्लस से आता है। शेयर कैपिटल के बारे में उस दिन डिटेल्स में बताया कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, जनरली उसमें तीन तरह का पैसा मनी इन्वेस्ट होता है। एक होता है प्रोमोटर, जो कंपनी का फाउंडर है, उन लोगों का पैसा 50%। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक होता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर। प्रीफरेंस शेयर होल्डर जनरली पब्लिक को इश्यूड होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इश्यूड होता है। ये तीन जन मिलकर अब कंपनी में पैसा लगाता है। बोल सकता है ये तीनों जन कंपनी का ओनर है, एक तरह से पार्टनर है, शेयर होल्डर है। तो इस तीनों पैसा को एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर होल्डर्स फंड का दो पार्ट होता है, नंबर 1 शेयर कैपिटल और नंबर 2 क्या बोले, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल्स में करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में समझते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस होता है क्या है? तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिया हुआ रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में डेफिनेशन। हम तुम लोगों को ना ये डेफिनेशन हम भेज देगा, सारा एक एक वर्ड का डेफिनेशन मेरे पास है, हम लोग अच्छी से बना के रखा हुआ है। तुम लोग एक एक करके हम सारा डेफिनेशन वर्ड्स क्या होता है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी कर देंगे। क्लियर? देखो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है। रिजर्व एंड सरप्लस means profit or fund kept aside in a separate account for the same purpose। बोलने का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस का आज हम लोग का टॉपिक रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। दो तुम लोग ये मत सोचना कि सर क्या आप सिर्फ बोले जा रहा, ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरत है और ये सब वर्ड ना क्या एग्जाम में तुम लोग का एमसीक्यू में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व, व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व एंड सरप्लस, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी डिफाइन, तुम्हारा क्या होता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसका हम लिस्ट डिटेल्स वर्ड मीनिंग तुम लोग को देगा, डोंट वरी, इसके लिए टेंशन हम लोग को नहीं लेना। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बोल रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। देखो हम लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में जब बता रहे थे पार्ट बी स्टार्ट जब किए थे, तो इसमें बहुत अच्छा तुम लोग एक एग्जाम्पल भी दिया था कि हम लोग का पेरेंट्स क्या करता है, दिन भर मेहनत करता है, दिन रात काम करके अर्निंग्स करता है और उस अर्निंग्स को क्या करता है हम लोग के ऊपर एक्सपेंड करता है, अपना फैमिली के ऊपर एक्सपेंड करता है। मान लो कि मिस्टर एक्स एक फैमिली का अर्निंग मेंबर है और समझ लेना ये पेरेंट्स है, यही उस फैमिली का गार्जियन है और ये अर्निंग मेंबर भी है। तो ये जो भी अर्निंग्स करता है उस अर्निंग को पहले एज पर रिक्वायरमेंट एक्सपेंस करता है। फैमिली में रिक्वायरमेंट क्या है? फैमिली में रिक्वायरमेंट होता है फूडिंग, गारमेंट्स, क्लोथिंग, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, यही सब तो रहता है फैमिली का रिक्वायरमेंट। अगर मेडिसिन, आज का डेट में तो मेडिसिन भी कंपलसरी हो गया, हर घर में कुछ ना कुछ मेडिसिन लगता ही रहता है। क्या होता है तुम्हारा एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंसेस होता है। तो और भी एंड क्या होता है मिसलेनियस, और भी बहुत सारा एक्सपेंस है। वो सारा एक्सपेंस टोटल अर्निंग से माइनस करने के बाद अगर कुछ सेविंग हो जाता है, फिर ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं,
टोटल अर्निंग्स जो हम लोग का पेरेंट्स करता है, वो टोटल अर्निंग से अगर सारा एक्सपेंस मतलब घर का जितना रिक्वायरमेंट का जितना एक्सपेंस है सब माइनस करने के बाद अगर कुछ सेविंग होता है तो उस सेविंग को हम लोग फ्यूचर के लिए साइड में रख देते हैं। वो सेविंग बच गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अननेसेसरीली फालतू का खर्चा कर देंगे और कभी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगा तो पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं रहेगा। तो फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। तो इसके लिए पेरेंट्स क्या करता है, जो सेविंग होता है ना, उस सेविंग को अलग अलग वे में केप्ट एसाइड मतलब साइड में अलग करके पेरेंट्स रख देता है। अलग करके रख देता मतलब पेरेंट्स उस सेविंग का पैसा में हाथ भी नहीं लगा। क्यों? फ्यूचर में वो काम आएगा। फ्यूचर में क्या आएगा, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा है, बच्चा बड़ा हो गया, एमबीए करेगा, बड़ा अच्छा अच्छा कोर्स करेगा, उसमें बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो ये सेविंग से ही वहाँ जाएगा। घर में किसी का शादी है, मैरिज है, तो इस सेविंग से वो एक्सपेंस होगा। ठीक है ना। कोई भी फ्यूचर में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे सेविंग्स ही हम लोग को बचाएगा। जैसे अभी देख लो, अचानक से लॉकडाउन है, कौन जानता था पहले से भी लॉकडाउन होगा। तो पेरेंट्स अभी जो घर पे बैठा हुआ काम नहीं है तो पेरेंट्स खाएगा कहाँ से, अपना फैमिली को कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये सेविंग ही आज काम दे रहा होगा। पेरेंट्स जो जो सेविंग रखा होगा उस सेविंग से क्या करो, अपना फैमिली को चला रहा होगा। अगर सेविंग नहीं हुआ तो फैमिली वो पेरेंट्स पूरा ट्रबल में आ जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो सेविंग बहुत ज़रूरी चीज़ होता है फ्यूचर के लिए, अपना फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए। सिमिलरली एक कंपनी भी क्या करता है ना, जो कंपनी का जो प्रॉफिट्स होता है, जो अर्निंग्स होता है, उस अर्निंग से कंपनी अपना इन्वेस्टर लोग को, शेयर होल्डर लोग को इंटरेस्ट दे देगा, डिविडेंड दे देगा। कंपनी अपना स्टाफ एम्प्लॉइज को एक्सपेंस दे देगा, कंपनी का मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वहीं से चला जाएगा। जब सारा खर्चा माइनस कर देने के बाद जो बच जाता है उसको कंपनी एसाइड, कैप्ट एसाइड का मतलब साइड में अलग से रख देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। इससे कंपनी को फ्यूचर का कुछ प्रॉब्लम के लिए कंपनी रखा हुआ, कंपनी का फाइनेंशियल इस रिजर्व और सरप्लस में कंपनी जितना भी सेविंग स्टोर करके रखेगा, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यही है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर से बोला, बैलेंस शीट का हम लोग लाइबिलिटी साइड पर, लाइबिलिटीज का मतलब होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहले हम लोग इक्विटी पढ़ा, इक्विटी का मतलब होता है कंपनी का अपना खुद का पैसा, ठीक है ना, जो लगा हुआ कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ, उसी को हम लोग इक्विटी बोलते हैं। इस इक्विटी के अंदर बहुत सारा पॉइंट्स आता है। इक्विटी के अंदर पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का 2 पार्ट होता है, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल के शेयर कैपिटल के बारे में बता दिया, अभी रिजर्व एंड सरप्लस बता देंगे। तो इक्विटी का जो पहला पार्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो बताया कि मान लो जो पेरेंट्स है, जो सेविंग्स को बचाया, तो सेविंग्स को पेरेंट्स क्या करता है, साइड में रख देता है। और सेविंग्स को ना पेरेंट्स अलग अलग नाम दे देता है। सेविंग्स को पेरेंट्स अलग अलग क्या क्या नाम देता है। पेरेंट्स थोड़ा सा LIC में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है पेरेंट्स, थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है ताकि किसी का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फ्यूचर में बीमार हो जाए तो इस सेविंग का पैसा से क्या कर सकता है, इंश्योरेंस कर लेगा। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत टाइप का सेविंग्स करता है कंपनी। ठीक है। उसके बाद FD कर लिया, उसके बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस सेविंग को हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग करके रख देते हैं। अलग अलग जगह से हम लोग को इंटरेस्ट आता रहता है जो हम लोग को फ्यूचर को सिक्योर करता है। उसी तरह सिमिलरली कंपनी का भी जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, इसका बहुत सारा अलग अलग पार्ट है कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस का। कंपनी जो अर्निंग्स करता है, उस अर्निंग्स से सारा एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद जो सेविंग्स बच जाता है, कंपनी उस सेविंग्स को नाम देता है रिजर्व एंड सरप्लस। और उस सेविंग को कंपनी अलग अलग जगह पे स्टोर करके जमा करके रखता है, जिसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड बोलते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि कंपनी अपना सेविंग्स को, अर्निंग्स को जो बच जाता है, उसको क्या कौन कौन सा फॉर्म में कैसे कैसे अलग अलग नाम से जमा करके रखता है, उसी को हम लोग बोलेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। क्लियर? आ जाएगा। तो देखो कौन कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस में पॉइंट आता है वो थोड़ा बता दे। ओके, देखो सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग ले लेगा, 1 मिनट थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग जनरली क्या लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व के अंडर में क्या क्या था हम बता दे रहे हैं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। देखो इस सब चीज के बारे में जानना, तुम ये मत सोचना कि सर सिर्फ फॉर्मेट याद कर लेते हैं सम बना लेंगे। फॉर्मेट याद करके सम बना सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो सारा सम नहीं बना सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम है।
तो जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व का मतलब होता है अ रिजर्व, डेफिनेशन दे देंगे, दिया हुआ हम फिर बोल दे रहा है, अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, a reserve which is created out of business profit to meet the future losses, to meet the future losses. This type of reserve can be utilized for any type of future to meet the any type of future losses. मतलब जनरल रिजर्व, इसको हम लोग रेवेन्यू रिजर्व भी बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व बोलो या इसको रेवेन्यू रिजर्व भी बोलते हैं। क्या होता है ये? तो ये इसको ना हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट से बनाता है। देखो जब भी कोई रिजर्व आएगा ना, जैसे कि ये जनरल रिजर्व आया, तो तुमको पहले देखना पड़ेगा वो रिजर्व कहाँ से बना, कैसे क्रिएट हुआ वो। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? बिजनेस का प्रॉफिट से। हर रिजर्व बिजनेस का प्रॉफिट से क्रिएट नहीं होता, अलग अलग रिजर्व अलग अलग जगह से क्रिएट होता है। तो हम लोग को जानना पड़ता है कि कौन सा रिजर्व कहाँ से बना और उसका यूज क्या है। तो बोलेंगे अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। बिजनेस का प्रॉफिट जो लास्ट में बच गया था सारा खर्चा माइनस करने के बाद, उस प्रॉफिट का थोड़ा भाग हम लोग जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, थोड़ा भाग रिजर्व में डाल देते हैं और इस रिजर्व का नाम हो जाएगा जनरल रिजर्व। नाम ही है जनरल रिजर्व। इस रिजर्व का यूज फ्यूचर में हम लोग किसी भी तरह का लॉस जब आ जाएगा बिजनेस में, तो किसी भी तरह का लॉस को मीट करने के लिए, किसी भी तरह का लॉस को रिकवर करने के लिए इस टाइप का रिजर्व को हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। ये रिजर्व हम लोग कोई भी तरह का लॉस को यूटिलाइज करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? जनरल रिजर्व। बनता है बिजनेस का प्रॉफिट से और इस रिजर्व का यूटिलाइज हम लोग फ्यूचर में आने वाला कोई भी लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलता है जनरल रिजर्व। उसके बाद देखो एक और रिजर्व आ गया मेरा, कैपिटल रिजर्व। लास्ट क्लास का वीडियो को बार बार रिप्ले करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, क्योंकि लास्ट क्लास में हम तुम लोगों को वहां तक बता दिया था, शेयर कैपिटल तक, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। आने वाला क्लास में और डिटेल्स में बात करेंगे इक्विटी प्रीफरेंस के बारे में। फिलहाल वहां तक करने से मेरा काम हो जाएगा। अभी हम लोग बात करें कैपिटल रिजर्व के ऊपर। देखो ये रिजर्व क्या होता है? अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, नॉट फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट। मतलब ऐसा रिजर्व जिसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट से बनाता है, बिजनेस प्रॉफिट से नहीं। बिजनेस प्रॉफिट से बनता है जनरल रिजर्व। ये कैपिटल नाम है कैपिटल रिजर्व। तो ये कहां से क्रिएट होता है? तो ये कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट होता है। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि ये कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। देखो बिजनेस प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट में डिफरेंस देखना। बिजनेस प्रॉफिट को हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू। मतलब नॉर्मल बिजनेस का एक्टिविटीज से जो मेरा काम है, नॉर्मल बिजनेस का एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करता है उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट या बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस का एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट। क्लियर? जैसे मान लो तुम्हारा कपड़ा का दुकान है, तो कपड़ा खरीद के लाएगा, ज्यादा दाम में बेचेगा, तो वहां से जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा बिजनेस है। तो नॉर्मल बिजनेस के थ्रू जो अर्निंग्स होता है उसको बिजनेस प्रॉफिट बोलते हैं या रेवेन्यू प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट का मतलब है बिजनेस मेरा किसी और चीज का है लेकिन प्रॉफिट कहीं और से हो रहा है। मान लो मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मेरा काम है गारमेंट्स को खरीदना, प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में सेल करना, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट। मेरा बिजनेस गारमेंट्स का है और इसी बीच हम क्या किया ना, मेरा ऑफिस में, मेरा दुकान में एक पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, एसेट्स, पुराना फर्नीचर, ठीक है, उसका वैल्यू था, एग्जाम्पल दे रहा है 20,000, उसको हम मार्केट में बेच दिया 50,000 में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 20,000 का एक पुराना फर्नीचर था, उसको हम मार्केट में बेच दिया 50,000 में, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000, 30,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ना, ये नॉर्मल बिजनेस का एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सडनली एक पुराना फर्नीचर बेचा और वहां से इनकम हो गया, तो ये बिजनेस का नॉर्मल इनकम नहीं कहलाएगा। इस टाइप का इनकम को हम लोग बोलता है कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग फर्नीचर, एसेट्स को बेच के प्रॉफिट अर्न किया। और बिजनेस प्रॉफिट का मतलब क्या है? गुड्स को बेच के हम लोग प्रॉफिट अर्न करता है। तो गुड्स और सर्विस को बेच के जो प्रॉफिट अर्न करता है हम लोग, उसको बिजनेस प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। और नॉर्मल कोई एसेट्स, पुराना कोई एसेट्स जो काम का नहीं है, ज्यादा दाम में बेच दिया, वहां से जो प्रॉफिट हो जाता है उसको हम लोग बोलता है कैपिटल प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को हम लोग इधर उधर फालतू का वेस्टेज एक्सपेंस नहीं करेंगे, उस प्रॉफिट का लेकर के एक रिजर्व बना देंगे, उसका नाम दे देंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व। तो क्या डेफिनेशन है? अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ capital profit is called capital reserve. This type of reserve can be utilized to meet the future capital losses. देखो इसमें क्या बोला था, जनरल रिजर्व को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। किसी भी टाइप का फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो उस लॉस को यहाँ से हम लोग रिकवर कर लेता है, लॉस कोई भी नेचर का हो, कोई भी टाइप का हो। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पे बोल रहा बनाया हम लोग इसको कैपिटल प्रॉफिट से, और इसको यूज भी हम लोग कैपिटल लॉस के लिए करेंगे। अगर फ्यूचर में किसी टाइप का कैपिटल लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए इसको हम लोग यूज करेंगे। अगर फ्यूचर में कोई भी टाइप का कैपिटल लॉस नहीं होता है तब इसको हम लोग इसी तरह रिजर्व में रख देंगे, भैया बढ़ता रहेगा इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, एफडी कर देंगे, बट इसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, फ्यूचर में कैपिटल लॉस होता है तभी इसका यूटिलाइज होगा। मतलब ये एक तरह का स्पेसिफिक रिजर्व है, मतलब इसका यूज, इसको जिस जगह से क्रिएट किया उसी जगह यूज करना पड़ेगा। और इसको हम लोग क्रिएट किया बिजनेस का प्रॉफिट का, इसका यूज हम लोग कहीं भी कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस भी एक तरह का। ओके, कैपिटल प्रॉफिट बहुत तरह का होता है। सेल ऑफ एसेट्स एट प्रॉफिट, सेल ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट होता है। कंपनी मार्केट में शेयर बेचता है, लास्ट वीडियो में बताया, शेयर बेच के कंपनी का पैसा आता है, उसी पैसा से कंपनी का शेयर कैपिटल बनता है, उसी कैपिटल से बिजनेस चलता है। ओके ना। तो कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचता है ना, तो कंपनी का डिमांड अगर अच्छा है, कोई ब्रांडेड रेपुटेड कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचता है तो उसका शेयर खरीदने के लिए पब्लिक में पूरा माड़ामाड़ी हो जाता है, सब बोलता है उसका शेयर मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो कंपनी को मालूम है मेरा शेयर खरीदने के लिए पब्लिक एकदम एक्साइटेड है, तो कंपनी क्या करता है, शेयर का दाम बढ़ा के प्रॉफिट कर लेता है। तो इस टाइप का प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, आने वाला वीडियो में हम बताएगा। तो ये जो प्रॉफिट हुआ शेयर ज्यादा दाम में बेच के, ये बिजनेस नहीं है, ये अचानक शेयर बेचा और प्रॉफिट हो गया। तो जो कभी कभार जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, और इसी प्रॉफिट से हम लोग बनाते हैं कैपिटल रिजर्व। तो दो टाइप का रिजर्व समझ गए स्टूडेंट, एक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। समझना बहुत जरूरी है रिजर्व का मतलब। रिजर्व का मतलब क्या है, जब सारा खर्चा माइनस कर देने के बाद बिजनेस में कुछ सेविंग बच जाता है तो सेविंग को बिजनेस अलग अलग नाम से अलग अलग रिजर्व में जमा करके रखता है, और जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़ता है उसका यूज करता है। जरूरत नहीं पड़ेगा तो वो इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा रिजर्व, और कंपनी फाइनेंशियली उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसलिए रिजर्व को मेंटेन करना चाहिए हर कंपनी को, ये कंपलसरी रूल्स है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि हर कंपनी को रिजर्व और सरप्लस मेंटेन करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद और एक टाइप का रिजर्व के बारे में स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं नाम है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये सब एग्जांपल तुम लोग को लिस्ट में मिल जाएगा, जो लिस्ट में दिया ना वही लिस्ट का एक एक वर्ड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तुम लोग को। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, तो देखो क्या है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है, लिखा हुआ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, देखो दोनों में डिफरेंस है, ये कैपिटल रिजर्व है और ये है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये वाला रिजर्व बिजनेस प्रॉफिट से बनता है, कैपिटल प्रॉफिट से नहीं बनता है। कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट करेगा कैपिटल रिजर्व, और ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसको हम लोग कहाँ से बनाएंगे, तो बिजनेस का प्रॉफिट जब लास्ट में बच जाता है ना, तो उस बिजनेस का प्रॉफिट से अलग अलग तरह का बहुत सारा रिजर्व बनाते हैं। जनरल रिजर्व, फिर बिजनेस का थोड़ा सा जनरल रिजर्व में डाल दिया बिजनेस का प्रॉफिट, थोड़ा सा बिजनेस का प्रॉफिट हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल दिया। तो वही लिखा हुआ है रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट बट it can be used only when a company purchase share backs from its shareholder। इस टाइप का रिजर्व का यूज कहाँ होगा, देखो ध्यान से सुनना प्लीज, एक थोड़ा टेक्निकल बात में बताने जा रहा है मैं तुम लोगों को। लास्ट वीडियो में बोले थे ना कि कंपनी शेयर बेच के अपना कैपिटल कलेक्ट करता है, और एक बार कंपनी प्राइमरी मार्केट का भी जिक्र किया था लास्ट क्लास में। प्राइमरी मार्केट में एक बार कंपनी जब किसी को शेयर बेच देता है तो वो शेयर कंपनी जनरली वापस नहीं लेता, जनरली वापस नहीं लेता है। जो पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, उसके बदले मान लो हम लोग का तुम्हारा मेरा कंपनी है और हम लोग कंपनी चला रहा, हम लोग कंपनी में पब्लिक पैसा लगाया, पब्लिक एक बार पैसा लगा दिया और लाइफ टाइम मेरे हम लोग का पास आ गया, हम लोग कंपनी है, हम लोग उस पब्लिक को कभी पैसा वापस नहीं करेंगे, बदले में पैसा दिया तो बदले में शेयर दे दिया, वो बन गया शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब कंपनी का हिस्सेदार बन गया, एक तरह से ओनर बन गया। ठीक है, कंपनी चला रहा है हम लोग, सब कुछ हम लोग कर रहा है, उसका पैसा से हम लोग मार्केट में लगाएगा, प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा, जो कमाएंगे उसका उस प्रॉफिट से शेयर दे देंगे, इसलिए वो पैसा लगा रहा है। तो एक बार उसका पैसा हम ले लिया, उसको शेयर दे दिया, उसका पैसा हम रिटर्न बैक जनरली कभी नहीं करते लाइफ टाइम। हाँ, लाइफ टाइम उसको हम लोग बदले में क्या देंगे, इंटरेस्ट। टेक्निकल बता रहे हैं एकदम पॉइंट। ओके, अगर उस पब्लिक को पैसा चाहिए, मेरा कंपनी में नहीं रहना, तो वो मेरे पास पैसा नहीं ले सकता ना, उसको हम पैसा देंगे वापस, ऐसा रूल बना हुआ। तो वो क्या करता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में जाता है, बताया था लास्ट क्लास में। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सिर्फ शेयर होल्डर लोग रहता है, वहाँ कंपनी नहीं रहता है। हर तरह का शेयर होल्डर हर कंपनी का शेयर लेकर बैठा रहता है, कोई वहां पे बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। मेरा कंपनी का शेयर मिस्टर ए लिया था, तो मिस्टर ए 10 साल से मेरा कंपनी का शेयर अपने पास रखा, 10 साल तक उसको इंटरेस्ट दिया। मिस्टर ए जाकर के सेकेंडरी मार्केट में मिस्टर बी को शेयर बेच दिया,
और मेरा कंपनी से वो हट गया, तो ए के जगह पे कौन आ गया मेरे कंपनी में, बी आ गया। मतलब हम पैसा नहीं दिए, वो पैसा किसी और से लेके चला गया, और बी मेरा कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। बदले में बी को हम इंटरेस्ट देंगे, जो इंटरेस्ट ए को देता था वो इंटरेस्ट बी को दे रहा है। उतना दिन तक ए का पैसा लगा हुआ था, ए जब पैसा उससे ले लिया तो अब पैसा बी का लग गया, अब इंटरेस्ट बी को देंगे हम लोग। इस तरह से कंपनी काम करता है। तो हम क्या बोल रहा है कि जब कंपनी, हम लोग कंपनी, एक बार जब हम लोग किसी को शेयर बेच देंगे